टेस्ट वगैरह लिखे हैं। सुबह भी हम लोग गए थे ब्लड टेस्ट कराने के लिए था, प्योर कॉटन का। तो ये उसका सलवार है। हाय, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11 बज रहे हैं। आज हो गया है ट्यूसडे। तो कल का पूरे दिन हमारा बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। शाम को हम लोग गए थे मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने, ENT वाले डॉक्टर को। मम्मी के थ्रोट में प्रॉब्लम है ना एक्चुअली, मतलब कि बंद सा लगता है। उनको थायराइड की भी प्रॉब्लम है, थायराइड की भी मेडिसिन देती है मम्मी, तो इसलिए उसी के टेस्ट वगैरह लिखे हैं। सुबह भी हम लोग गए थे ब्लड टेस्ट कराने के लिए। थायराइड का वो दोबारा कराते ही हैं डॉक्टर, तो इसलिए सुबह सुबह खाली पेट ब्लड टेस्ट कराया है। उसकी रिपोर्ट्स आएंगी और 2 दिन बाद फिर जाना है क्लिनिक पे। उनका एक और चेकअप होगा दूरबीन से। यहाँ पे थ्रोट जो है ना चेक करेंगे दूरबीन द्वारा, तो इसलिए बुलाया है। तो सारे टेस्ट वगैरह चेकअप करेंगे, कुछ मेडिसिन भी दी है, तो उन्हीं सब में लगे हुए थे। और प्लस नोनिया भी गया है स्कूल। और सुबह से ही बादल लगे हुए हैं, बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मम्मी लोग यहाँ आए तो अच्छा है कि गर्मी नहीं है, नहीं क्योंकि पहाड़ों में तो काफ़ी ठंड है। उनको ठंड में रहने की आदत है, तो यहाँ की गर्मी वो झेल नहीं पाते, इसलिए ये अच्छी चीज़ हो गई कि यहाँ पे मौसम अच्छा हो गया। तो अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो कल हम लोग काफ़ी सारी शॉपिंग भी करके लाए। शाम को हम लोग डॉक्टर के पास गए, फिर वहाँ से मैं मम्मी पापा दोनों लोग को मार्केट लेके गई। फिर वहाँ से मम्मी ने लिया है सूट और काफ़ी सारे कपड़े भी लिए, पापा ने भी अपने लिए, और छोटा मोटा सामान लिया। फिर हम लोग घर को आए वापस। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसा वाला सूट लिया मम्मी ने। और यहाँ पे जो है मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। भांग की चटनी और पुदीना। तो पुदीना आज मैंने तोड़ा है गमले से, तो ये भी मैं चटनी में डाल के चटनी बनाएंगे, भटके डुबके बनाएंगे और बढ़िया सा लंच बनाते हैं। नोनी आएगा 12:30 बजे। हस्बैंड कल आए थे खाना खाने के लिए, लेकिन आज वो नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए हमें अपने लिए ही लंच बनाना है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो पुदीना मैंने अच्छे से धो के रखा था, इसका पानी निथर गया है और एकदम फ्रेश था। अपने घर का पुदीना तो फ्रेश रहता ही है। तो फटाफट यहाँ पे जो है मैं चटनी बनाऊंगी। छोटा वाला जार लिया था मैंने, तो पहले मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है और टमाटर भी डाला है मैंने इसमें, और इसको मैं नमक डाल के ग्राइंड करूँगी। लहसुन वगैरह नहीं डाला मैंने इसमें, सिंपल तरीके से ही चटनी बना रही हूँ। पुदीने का फ्लेवर काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें थोड़ी सी खटास डाल दो ना, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी टेस्टी होती है ये चटनी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पुदीना डालूंगी और अच्छा सा इसका पेस्ट बना के तैयार करूँगी। तो साथ में बनाने वाली थी मैं भटके डुबके, तो भट और काले चने दोनों ही मिक्स करके बनाऊँगी, क्योंकि थोड़े से भट भी मैंने पहले से भिगो के रखे थे, थोड़े से चने भी पहले के बचे हुए थे, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा यही मिक्स करके बना लेते हैं। और मम्मी पापा को इसी तरह का सादा सिंपल पहाड़ी खाना पसंद आता है। मैं दिखाती हूँ कल हम लोग क्या लेके आए थे मार्केट से। और मम्मी ने लिए हैं 2 सूट। तो मम्मी वैसे भी बहुत सादे सिंपल से ही पहनती है घर में। और ये तो दुपट्टा है ना मम्मी, ये हमने जो स्टाइल बाजार से लिया था वो है उसका दुपट्टा। बाजार से हम लोग जो सूट लेके आए थे ना, ये सूट है ग्रीन कलर का और प्योर कॉटन का। तो ये उसका सलवार है। तो वहाँ पे सूट और साड़ी के कलेक्शन भी रहते हैं। पहला ऐसा वो देखा मैंने जहाँ पे ना सूट साड़ी भी मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं और रेडीमेड वगैरह तो रहते ही हैं। तो इसलिए हमने सोचा एक बार लेकर ट्राई करते हैं, अगर पसंद आए तो फिर मैं भी कभी अपने लिए ले सकती हूँ ना। तो यहाँ पे ये दुपट्टा है, तो ये हो जाएगा। ये बहुत ही लाइट सा, समर में पहनने के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा लोकल मार्केट गए थे, तो वहाँ से तो 2 दुपट्टे लिए थे मम्मी ने अपने सूट के लिए। उसके अलावा एक सूट का थान का कपड़ा हम लोग कटवा के लाए हैं शॉप में जाके। तो ये है सलवार, ये सूट है मेहंदी कलर का, बहुत ही प्यारा सा सूट है और कपड़ा कटवा के लाए हैं और अच्छा लग रहा था। तो यूनिक सा कलर, ये कलर मम्मी के पास था भी नहीं, तो ये सूट हो जाएगा और ये हो जाएगा सलवार। ये कलर ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा यही ले लो, बहुत ही प्यारा सा। तो ये सलवार है और ये सूट है कपड़ा। तो इसके सामने जो है दुपट्टा लेना पड़ेगा, बाकी तो ये कपड़ा हो जाएगा। तो बस ये थी शॉपिंग। बाकी पापा अपने लिए लेके आए हैं टी शर्ट लोअर वगैरह, उनके लिए लिया था छोटा मोटा सामान, फुटवेयर्स, काफ़ी सारा सामान जो है ना हो चुका है इन लोगों का। 12:30 बज गया है, पापा गए हैं नोनी को लेने के लिए। नोनी ने पहले बोला था कि नानू आएंगे मुझे लेने के लिए, और ज़्यादा टाइम पता है हम तीनों लोग गए हैं नोनी को छोड़ने, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो कर रहा था ना टैंट्रम,
कि पहले कह रहा नानू के साथ जाना है, फिर कह रहा नानी नानी आप भी आओ, फिर कह रहा मम्मा आप भी आओ। फिर हम तीनों लोग उसे छोड़ने गए हैं। तो अभी फिर पापा लेने गए हैं उसे। हमारा खाना ऑलमोस्ट बन गया है, बस चावल बनने वाले हैं और मम्मी यहाँ पे बैठी हैं। मम्मी कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मम्मी को यहाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी नहीं है और सुबह शाम हम लोग घूमने चले ही जाते हैं। अभी तो हुए 2 ही दिन हुए हैं क्या लगता है, लेकिन मम्मी को वहाँ की आदत से यहाँ नींद नहीं आ रही है तो 1-2 दिन रहता ही है। मैं भी कहीं इधर उधर जाती हूँ तो नींद नहीं आती, नींद आने की दिक्कत होती है मुझे, मेरे साथ भी ये दिक्कत होती है। तो चलिए नोने आता है फिर खाना वाना खाएंगे। हाय नोनी, हाय, कैसे हो? आ जाओ। हाय, आइए बाबू, आ जाओ। क्या हुआ? आओ। कौन आया लेने के लिए? नोनी नानू आए? आ जाओ। क्या ढूंढ रहे हो आते ही? खिलौने ढूंढेगा वो। बस आते ही नोनी को खिलौने चाहिए। आ जाओ। नोनी नानी के हाथ से कपड़े ही नहीं पहन रहा है वो नानी को इतना परेशान कर चुका है। नानी बेचारी बैठ गई थक के। आ जाओ नोनी जल्दी से। वो जानबूझ के करता है नानी को परेशान। चलो नानू वड्डा खाते हैं हम, ये कपड़े नहीं पहन रहे हैं। चलो। पहन ले, ये पहन ले मेरे बाबू। क्या हुआ? पहन ले। तो अभी जो है 1:30 बजने वाले हैं दोपहर के और हमारा लंच हो गया था। लंच करने के बाद मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी किचन क्लीन करने में। इस बीच में यहाँ पे मैंने ना उड़द दाल और चावल भिगो के रखे हुए थे डोसे का बैटर बनाने के लिए। तो मैं सोचा मम्मी पापा को डोसा बना के खिलाएंगे। वैसे भी वो लोग घर पे नहीं बनाते हैं इस तरह की चीज़ें ना, बहुत कम खाया होगा या फिर रेस्टोरेंट में ही खाया होगा कभी कभार। तो इसलिए मैंने सोचा घर का बना हुआ खिलाऊंगी। तो यहाँ पे उसकी तैयारी कर रही थी मैं। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, चावल, मेथी दाना और थोड़ी सी उड़द की दाल। तो वही है 3:1 रहता है। 3 कप चावल और 1 कप जो है उड़द की दाल। अच्छे से पेस्ट बना के मेथी दाना वगैरह साथ में मिला के पेस्ट बना लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी और इसको अच्छे से फेंटना होता है। तो फेंटने का काम मैंने मम्मी को दे दिया था कि मम्मी आप कर दो। और इस बीच मैं यहाँ पे स्टोव वगैरह क्लीन कर रही हूँ। तो डोसे का बैटर जो है जितने अच्छे से फेंटो वो उतना जल्दी फूलता है। और आज तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था। वैसे भी ना 2-3 दिन से यहाँ बारिश वाला ही मौसम हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि फूलेगा या नहीं फूलेगा, तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला मम्मी काफ़ी देर तक फेंटते रहना अच्छे से। तो मम्मी वही करने में लगी हुई थी और नोनी यहाँ पे देख रहा है टीवी। इस बीच मैंने किचन के जो भी छोटे मोटे काम थे वो सब निपटाए। उसके बाद फिर हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। तो दोपहर के 2 बज गए हैं। हमने पूरा किचन क्लीन कर लिया साफ़ सुथरा। और डोसा बैटर जो है फर्मेंट होने के लिए रख दिया। मम्मी को दिया था मैंने फेंटने के लिए, मम्मी ने बहुत अच्छे से फेंटा है इसको और यहाँ पे रख दिया है। और आज धनिया का पाउडर भी बनाना है तो ये धूप में सुखाया था। बाकी पूरा किचन बर्तन मम्मी ने किए, बाकी सारा फिर पोछा वोछा, कपड़े, स्टोव सब मैंने क्लीन किया। नोनी सो ही नहीं रहा है तो इसको मैं सुलाती हूँ। अब थोड़ी देर सोते हैं। और छत से कपड़े लेके आई मैं। कपड़े भी आयरन करने के लिए देने हैं। घर के पास में आयरन वाला आता है ना, तो उसको जो है कपड़े प्रेस करने को देने हैं शाम को। तो ये सारा काम है। चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो गाड़ी उस दिन लेके आए थे विशाल से। और मम्मी जो है, मम्मी ने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए, जो कि काम मुझे बहुत बेकार लगता है। और पापा सो रहे हैं दूसरे वाले रूम में। चलिए हम लोग भी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं और डिनर के लिए हम बना रहे हैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और साथ में खीरे का रायता बना दिया। मम्मी लोग घर से दही लेके आए थे तो वो है। उसके अलावा मम्मी एक बोतल छाछ भी लेके आई थी, मट्ठा, वो भी रखा हुआ है अभी तक। तो इसलिए हमने सोचा दही काफ़ी सारी है, पैकेट वाला भी लेके आई थी मैं। तो कुछ का मैंने रायता कर दिया है, कुछ हमने ऐसे रख ली नाश्ते में खाने के लिए। और पापा जो हैं कैंटीन गए हुए हैं, एयरफोर्स कैंटीन, सामान लेने के लिए। तो मैंने भी घर का कुछ छोटा मोटा सामान मंगाया है। वहाँ ना काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाता है, फ़ायदा रहता है। पापा कह रहे थे तुम सब लोग चलो, लेकिन दिक्कत ये थी ना कि नोनी सोया हुआ था, फिर हमारे घर के काम ऐसे रह जाते हैं। तो इसलिए हमने पापा से कहा कि आप जाओ और लेके आओ। क्या हुआ, फ़ोन नहीं उठा रहे? नहीं लग रहा अभी करना, 5 मिनट बाद करना, अंदर नेटवर्क नहीं हो गया तो नोनी खेल रहा है बाहर। तो इनके वहाँ अंकल जी का पोता आया है ना, तो उसके साथ वो खेलने में लगा हुआ है। अंदर ही नहीं आ रहा, मैंने फ्रूट्स कट करके रखे हुए हैं उसके लिए। तो पापा निकल गए थे कैंटीन और सामान लेके आएंगे वो, तो चले गए थे वो ऑटो बुक करके। तो यहाँ पे जो है नोनी सो के उठ गया था। मम्मी उसके लिए वाटरमेलन कट करके लाई और वाटरमेलन खिला रही थी। साथ में नोनी देख रहा है टीवी। और सारे काम तो हो ही चुके थे, आटा गूंथना, सब्ज़ी बनाना, रायता बनाना, सब हो गया था। और बस यहाँ पे नोनी को फ्रूट्स खिला के फिर हम लोग जाएंगे पार्क।
हमारा ये वाला प्लांट जो है ना एक साइड को झुक रहा है पूरा, तो इसलिए मैंने इसमें ये बांधा था, लेकिन उसके बाद भी वही है, इसके ना जो हैं बड़े बड़े पेड़ लगते हैं एक्चुअली, तो इस वजह से। इसमें फूल कितने अच्छे हो रहे हैं मम्मी, देख बढ़िया हो रहे को। सब जा रहे हैं पार्क, कितना अच्छा मौसम हो रहा है बारिश वाला। बाहर पे आ रहा है तेज आंधी तूफान, हम लोग वापस आ गए पार्क में। इतना ज़्यादा वो हो रहा है ना, धूल मिट्टी पूरा उड़ के। नानी बना रहा है नानी का हैप्पी बर्थडे, ये देखो नानी को बर्थडे कैप पहनाई है। केक काटते हैं, बोलो केक कट करो, केक ये नानी वाला केक कट करो। ऐसे ऐसे बनाते हैं बर्थडे, नानी ऐसे करते हैं। नानी ये बर्थडे कैप कहाँ से लाए थे आप? तो मैंने कर लिया जम के ऑयलिंग, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा धूल मिट्टी वाले हो गए थे ना। आंधी तूफान अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है, बाहर अंधेरा होने वाला है। तो मैं चाय बना रही हूँ, चाय चढ़ाई है मैंने, और दूध मंगाया था हस्बैंड से, तो वो लेके आए हैं, बॉईल करने के लिए रखा है, तो चाय बना लेते हैं पहले। तो 6:30 बज गए थे शाम के, और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस के लिए, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। थोड़ी सी पापा भी ले लेंगे। वैसे वो लोग ना आजकल दूध की चाय नहीं पीते, सिंपल वो काढ़ा टाइप का होता है ना, अदरक काली मिर्च लौंग इलायची वगैरह डाल के वो पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। मौसम वाकई में बहुत ठंडा हो रहा था, इतना तेज़ आंधी तूफान आ रहा था जब हम लोग पार्क में थे ना, तो फिर ऐसे में डर रहता है, ऐसे मौसम में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फिर हम लोग बच्चों को लेके आ गए घर, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था वहाँ पे, और फिर थोड़ी देर में पापा भी आ गए थे कैंटीन से। चाय पत्ती, ये हैप्पी आवर्स, ये हैंड वॉश, अरे हैंड वॉश भी तो है। ये है विम बार वंडर क्लीन ऑल। तो पापा कैंटीन से काफ़ी सारा सामान लेके आए थे, और लेकिन ना और भी सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी, शैम्पूज़ वगैरह नोनी का, और अपना और भी बहुत सारा सामान, सर्फ और बहुत कम सामान आया हुआ था। सामान सब ना आता है और ख़त्म हो जाता है, वहाँ हाथों हाथ ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, लेकिन जो भी था काम का सामान वो सब लेके आ गए हैं। और यहाँ पे मैं नोनी को करा रही थी होमवर्क, उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था करने का। जब से नानू नानी आए ना, उसका ना पढ़ने का मन होता है ना स्कूल जाने का। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज वेडनेसडे हो गया है। सुबह 6:30 बज रहे थे, मैं नहा के आ गई थी, और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी सुबह सुबह, और वाकई में काफ़ी ठंडा हो रहा था। बीच में कुछ दिन ऐसा लग रहा था कि एसी चलाने की ज़रूरत पड़ गई है, और अब जो एकदम से मौसम चेंज हो गया है, फ़ैन वैन सब बंद हो गए थे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज, एकदम बारिश वाला, बढ़िया वाली बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो मैंने नहा के पूजा कर ली थी, और मम्मी पापा भी ना सुबह उठ के वॉक करने जाते हैं, उनको तो घर की हैबिट है, तो यहाँ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता घर के अंदर रहना, तो फिर सुबह सुबह 5 बजे उठ के दोनों लोग जाते हैं वॉक करने के लिए। और मैंने यहाँ पे इस बीच नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो मैं सांभर डोसा बनाने वाली हूँ आज। डोसा बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ था, क्योंकि ना मैंने उसको रात को गुनगुने पानी में रखा हुआ था, नहीं तो फिर वो फर्मेंट नहीं हो पाता अगर मैं इस तरह से नहीं रखती ना, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं सांभर बनाऊंगी। मैंने प्याज डाला और बाकी सारी तड़के की चीज़ें, रेसिपी मैंने कई बार शेयर भी की है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। सब्जियों में मैंने डाला था बैंगन और थोड़ी सी लौकी और कश्मीरी मिर्च और सांभर मसाला डालती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस इसको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। बॉईल लगाने के बाद मैं इसमें डालूंगी इमली का पल्प। और इस बीच सांभर चेक कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक था, तो मैं इडली वगैरह नहीं बना रही हूँ। मुझसे ना इडली उतनी अच्छी बनती नहीं है इस वाले बैटर से, तो इसलिए मैं डोसा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर लूँगी। और डोसा बनाने के लिए ये कास्ट आयरन का तवा यूज़ करूँगी, फ्लैट वाला। इसमें अच्छे बनते हैं। शुरुआत के 3-4 डोसे काफ़ी अच्छे बने थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि इसमें फिर वो चिपकने लगे, बड़ी दिक्कत हो रही थी। बाद में मैं ऑयल लगा के इसको ग्रीस भी कर रही थी,
लेकिन वही है कि बाद में वो बीच में चिपकना शुरू हो गए थे। आई डोंट नो कि ये ज़्यादा गर्म हो गया था, शायद इस वजह से भी हो सकता है, तो रीज़न मुझे नहीं पता। लेकिन फ़र्स्ट के 3-4 डोसे इतने अच्छे बने थे ना, पापा को और मम्मी को दोनों को ही बहुत पसंद आए। तो सबसे पहले तो मैं पापा के लिए बना रही हूँ डोसे, क्योंकि वो जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए मैंने डोसा बना के तैयार करके उनको दे दिया है। इसके बाद हम उठाएंगे नोनी को और उसे तैयार करेंगे स्कूल के लिए। गुड मॉर्निंग नोनी। नोनी सो के उठ के आए हैं और अब नोनी तैयार होगा स्कूल के लिए। नानी तैयार करेगी, है ना? नानी वहाँ रुकी हुई है आपको तैयार करने के लिए। आओ चलो। नानी ट्रेन थोड़ी देर में पहुंचेगी। नानी ट्रेन थोड़ी देर में पहुंचेगी। ट्रेन आने वाली है। आ गई आ गई आ गई। अरे ट्रेन किस साइड को जा रही है? ट्रेन का रूट चेंज हो रहा है। ट्रेन का रूट चेंज मत करो। ये हो गया नोनी का टिफिन तैयार। मैंने मसाले वाले मखाना बनाए हैं। नोनी आपका टिफिन भी तैयार हो गया है, देखो। और वो नानी को कपड़े नहीं पहनाने दे रहा है। थोड़ी देर नहीं बेटा, देर हो रही है ना। तो नोनी को उसके पापा ने नहला दिया था और आज उनको भी जाना था टूर पे, तो उन्होंने भी अपना सामान तैयार किया हुआ है, तो इसीलिए वो भी थोड़े जल्दबाजी में थे। तो यहाँ पे जो है मम्मी उसे तैयार करने में लगी हुई थी और नोनी इतना नखरे करता है ना, नानी के साथ तो ज़्यादा ही टेंट्रम्स कर रहा था। इतने तो वो हमारे साथ भी नहीं करता, और करते ही हैं ऑब्वियसली बच्चे नानू नानी दादू दादी के साथ ज़्यादा करते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाड़ दुलार करते हैं। इस वजह से भी वो बच्चे ज़्यादा करते हैं जानबूझ के। तो नोनी का भी वही सब चल रहा था यहाँ पे। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से उसे तैयार किया स्कूल के लिए। उसके बाद फिर मैं नोनी के लिए बनाऊँगी डोसा, नोनी के लिए और उसके पापा के लिए। फिर मम्मी और अपने लिए मैं बाद में बनाऊँगी। तो सबसे पहले आ गई मैं किचन में, और नोनी को टिफ़िन में डोसा बना के, मतलब कुछ और चीज़ बना के दी थी मैंने, पराठा, क्योंकि वो डोसा नहीं खाएगा टिफ़िन में। तो इसीलिए मैंने घर पे उसको सांभर डोसा खिलाया था। तो नोनी को देने के बाद मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए भी डोसा बनाया, और आप देख सकते हो बीच में थोड़ा सा ये लग रहा था। तो उनको नाश्ता कराने के बाद मैंने ब्लॉग आगे कंटिन्यू किया है, लेकिन मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल इसको यहीं पे करते हैं एंड, और मैं मिलती हूँ आपसे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।